नॉर्मल लोग हैं वो टिप्स के चक्करों में पड़ते हैं। मैंने यहाँ से सपोज जैसे मेरी अगर मैं बात करूँ, आई एम ब्राह्मण, लेकिन मैं शायद बनिया भी हूँ या पिछले जन्म में थी बनिया। रिच विल बिकम रिचर, पुअर विल बिकम पुअरर, ये रियलिटी है। आई वॉज लाइक ब्रोक, वेरी डिप्रेस्ड, लाइफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, एंड मे बी आई शुड एंड माई लाइफ। हेलो एवरीवन, सो मेरा नाम स्वीटी उपाध्याय है एंड आई एम 24। आई एम स्टॉक मार्केट ट्रेडर, इन्वेस्टर, मेंटर in the stock market. Plus, I have a lot of real estate business. So I am here to talk about how I have achieved this much in my life, and you also can do the same thing. So let's start with my journey कि मेरी जर्नी में क्या क्या हुआ है। मैंने स्टार्ट किया था मेरी स्कूलिंग से, लाइक आफ्टर 10th 11 सब्जेक्ट, जो ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट हर किसी की लाइफ में कि जो आप सब्जेक्ट ले रहे हो, कॉमर्स मैथ्स ले रहे हो, पीसीएम ले रहे हो, पीसीबी ले रहे हो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा करियर काउंसलिंग होती थी, तो उसमें एक करियर काउंसलिंग में आई रिमेंबर कि मेरी एक फैकल्टी ने बोला था, इट वाज लाइक एक पिक्चर और उसमें बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। अब उन्होंने बोला था कि आपको इस भीड़ से कुछ अलग हट के करना है तो आप एफएफएम में आओ। एफएफएम वाज द सब्जेक्ट, फाउंडेशंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, 11th और 12th में, जो कि स्टॉक मार्केट सिखाता था, एफएनओ सिखाता था। तो वहाँ पर जो फैकल्टी थे उन्होंने बताया था एक प्रोजेक्टर पे एक स्क्रीन लगी थी और उसमें बहुत ही सारी भीड़ थी। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको इससे कुछ हट कर करना है तो आप यहाँ पे आओ। तो मुझे इतना कुछ नहीं पता था कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, इवन मुझे ये भी नहीं पता था कि लाइफ में करना क्या है, बस कुछ करना है, बस इतना ही पता था। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं एफएफएम में जाती हूँ, मे बी कुछ आगे इसके पर्सपेक्टिव हो। तो मुझे हमेशा से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना था अपनी लाइफ में। तो मैंने देखा कि अच्छा सर ने ये बोला है कि पूरी भीड़, मतलब वो भीड़ ऐसी थी कि एक लाइक मुंबई का जो ट्रैफिक होता है ना, वैसी भीड़। अब उन्होंने बोला कि इधर से कुछ अलग करना है तो आप आओ एफएफएम में, स्टॉक मार्केट में। तो मैंने सोचा कि ठीक है अब मैं इसमें जाऊँगी, बट अगेन अपनी ट्रेडिशनल फैमिलीज़, जो स्पेशली इंडियन फैमिली होती है, उन्हें ये लगता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और कुछ नहीं करे तो कॉमर्स मैथ्स लेके सीए बने, यही उनका मेन होता है। तो मुझे भी थोड़ा सा उन्होंने बोला कि एफएफएम क्या होता है, शेयर मार्केट, क्योंकि मेरी फैमिली से कोई भी नहीं था स्टॉक मार्केट में, इट वाज जस्ट मी जिसने ये परस्यू किया। तो मैंने किसी भी तरीके से उनको कन्विंस करा एंड दे आर वेरी सपोर्टिव एक्चुअली। आई एम वेरी लकी अबाउट माई पेरेंट्स कि उन्होंने ये चीज़ मुझे अलाउ करी कि जस्ट डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो फिर मैंने स्टार्ट किया अपना स्टॉक मार्केट का करियर। 11th-12th में थ्योरेटिकल नॉलेज लिया पूरा अबाउट स्टॉक मार्केट कैसे क्या होता है, बट ऑनेस्टली उधर ऑप्शन भी पढ़ा हमने, सीई क्या होता है, पीई क्या होता है, एवरीथिंग। लेकिन जो रियल मार्केट होता है वो पूरा ही डिफरेंट था, मतलब जो सिखाया और जो होता है वो बहुत अपोजिट था। बट मैंने सोचा कि नहीं, अब मेरे को ये करना है। एंड एक और चीज़ मैं बोलूँगी इस चीज़ पे कि आई वॉज अ वेरी एवरेज, मतलब बहुत ही बिलो एवरेज स्टूडेंट थी मैं। मेरे को इतना वो नहीं था कि मुझे ये करना है वो करना है। मुझे एक्चुअली साइंस समझ नहीं आया कि अपन साइंस क्यों पढ़ते हैं। चलो साइंस का ठीक है किसी को अगर उसमें फील्ड में, बट सोशल साइंस क्यों पढ़ते हैं, इतनी चीज़ें और इतना ट्रेडिशनल एजुकेशन लर्न करो, रट्टा मारो, ये चीज़ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी। तो आई वॉज मतलब बिल्कुल ज़ीरो स्टडीज़ में। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ अलग करना है, ये हमेशा से था मेरा कि कुछ अलग करना है। तो मैंने फिर सोचा कि चलो स्टॉक मार्केट में जाते हैं। अब स्टॉक मार्केट में आफ्टर 12th ही मैंने स्टार्ट कर दी थी सब ब्रोकरशिप की ट्रेनिंग, क्योंकि मुझे पता था मुझे क्या करना है, मुझे स्टॉक मार्केट में ही जाना है। ऑफ कोर्स मनी एक सबसे बड़ी चीज़ होती है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, और मैंने भी यही सोचा कि यार इतना इंसान पढ़ता है, इंजीनियरिंग में अगर आप डॉक्टर बनते हो आपको इतना पढ़ना पड़ता है, एंड आप सेटिस्फाई भी नहीं होते हो, इंसान मतलब खुद से ही परेशान हो जाता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, एक्सेप्शनल केसेस भी बहुत होते हैं, बट मैंने जिनको देखा है वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इसी में जाना है। फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया अपना स्टॉक मार्केट का करियर, सब ब्रोकरशिप ट्रेनिंग ली। जब मैं सब ब्रोकरशिप ट्रेनिंग ले रही थी तो जो मेरे बॉस थे उन्होंने एकदम किसी को फ़ोन लगाया एंड ही सेड कि इतना, मतलब किसी स्टॉक की बात कर रहे थे और वो स्टॉक अराउंड था 20-25 रुपीज़ पे। उन्होंने पता नहीं किसको कॉल किया और उन्होंने ये बोला कि इस स्टॉक को अपने को ऊपर ले जाना है करीब 50 रुपीज़ पे। तो मैंने ये सोचा कि मतलब ये स्टॉक को ऊपर नीचे ये खुद एक कॉल पे कर रहे हैं। तो मेरे माइंड में बहुत चीज़ आई कि यार ऐसा क्या होता है, स्टॉक मार्केट मतलब क्या, फंडामेंटल टेक्निकल, हमको तो यही पता था रिसर्च ये करना होता है, लेकिन उसके अलावा क्या होता है।
तो फिर मैंने सर से पूछा एंड एक्चुअली मेरा ये एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज होता है कि मैं बहुत कम्युनिकेशन स्किल में बहुत अच्छी हूँ, तो कोई भी बहुत जल्दी ट्रस्ट कर सकता है मुझ पर। तो उन्होंने ये सब चीज़ें मुझे बता दी कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट में फ्रॉड चल रहा है, एडवाइजरीज का, रिसर्च कंपनीज का, किस तरीके से जो नॉर्मल लोग हैं वो टिप्स के चक्करों में पड़ते हैं। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करती हूँ ना, इसमें ऑफ कोर्स मुझे क्या करना है वो जानने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या नहीं करना है। तो मुझे पता था कि मुझे फ्रॉड वगैरह नहीं करना है, लेकिन मुझे जानना है कि इतने लोग मतलब करोड़ में ये लोग इतना करते, तो लोग इतना इन्फ्लुएंस कैसे हो रहे हैं। इस चीज़ के चक्कर में मैंने सोचा कि मैं एडवाइजरीज में जॉब करती हूँ। मैं पूरी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो जॉब का मेरा कभी सीन ही नहीं था कि मैं कभी 9 to 5 जॉब करूँ या फिर स्ट्रेसफुल रहूँ लाइफ के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मेरे को क्या करना है कि जॉब करना है, एक जगह कहीं पे भी नहीं टिकना है और ना ही अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने कहीं पे, यही मेरा था। बट आई हैव अगेन वो जो पावर होती कि लोग अपने ऊपर बहुत जल्दी ट्रस्ट करते, ये हमेशा से मेरे ऊपर है। तो फिर मैंने स्टार्ट करी अपनी एडवाइजरी की जर्नी। मैंने अराउंड 3 to 4 months जो मेरा मैक्सिमम था कि कोई कंपनी में मैं जॉब कर रही हूँ, ये था मेरा मैक्सिमम 3 to 4 month। तो फिर मैं जब एडवाइजरी में मैंने सीखा चीज़ें क्या होती है, तो उधर की मैं आपको अब सच्चाई बताती हूँ। कुछ एडवाइजरी वालों को लगेगा कि मैं अपनी उनकी सच्चाई यहाँ पे कैमरा में बता रही हूँ, बहुत बड़ी चीज़ होगी है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबको ये पता होना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, सपोज 2 लोग हैं, ए बी, ठीक है, ए पर्सन और बी पर्सन। अब इन्फोसिस को उन्होंने बोला, ए को बोला कि आप बाय करो और बी को बोला आप शॉर्ट करो इंट्राडे के अंदर। अब इन्फोसिस जो है वो या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, एक ही लेवल पे तो रहने नहीं वाला। अब अगर ऊपर जाता है तो ये अपना क्लाइंट बन गया, नीचे जाता है तो ये वाला बन गया। अब ये तो मैंने आपको सिर्फ 2 लोगों के एग्जाम्पल दिए हैं, आप ये 2 लोगों को 1000 मिलियन टाइम्स में कन्वर्ट कर दो, इतने उनके पास क्लाइंट्स रहते हैं। वो आधों को बोलते हैं बाय करो, आधों को बोलते हैं सेल करो, कहीं ना कहीं कॉल जाएगी, कहीं ना कहीं जो है स्टॉक ऊपर नीचे होगा, और 50% जो है उनके कस्टमर वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे कन्वर्ट उनके पेड कस्टमर्स में। अब जब पेड कस्टमर्स में बोल रही हूँ, यहाँ पे मैं कुछ करोड़ों की बात नहीं कर रही हूँ, उनको इनकम इतनी ज़्यादा जनरेट होती है कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो इस चीज़ पे। इसीलिए मैं जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ये चीज़ बोलती हूँ कि आप लोग टिप्स में बिल्कुल भी ना पड़े, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली कोई नया इंसान आ रहा है या कोई 12th पास होके आ रहा है कि मुझे शेयर मार्केट में करियर बनाना है, कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो बिज़नेस है एडवाइजरी और रिसर्च कंपनीज का, ये बिज़नेस ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं आपको आएगी। आपकी जो जर्नी है ना, कोई ना कोई बोलेगा कि यार भाई तू ना HCL टेक बाय कर ले, या तू येस बैंक बाय कर ले, या तू रुचि सोया बाय कर ले। तो आपको ही ये चीज़ देखनी पड़ेगी। और मुझे नहीं लगता, मैंने बहुत इसके बारे में रिसर्च करी और बहुत महीने तक मैंने जॉब करी, और सबका एक ही सिस्टम होता है फ्रॉड करने का। तो मुझे ये लगा कि इसमें बिजनेस जो है, एडवाइजरीज है, जो रिसर्च कंपनी है, उनका कोई भी बोल सकते हैं नेगेटिव पॉइंट नहीं है ये। अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हो XYZ कोई भी है, तो आप देखोगे उस बिजनेस को प्रॉफिट मिले, उसमें ज़्यादा कस्टमर्स हैं। ऑफ कोर्स हर कोई ये देखेगा। अब मेरा बिजनेस है तो मैं भी ये देखूंगी कि मेरा प्रॉफिट हो। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, एक कंज्यूमर की जिम्मेदारी है, सोच समझ के जहाँ से भी ले रहा है, बाय कर रहा है कुछ, उसकी क्वालिटी क्या है, क्यों ले रहा है, वो पूरी उसकी रिसर्च करके फिर वो उसमें जाए। तो मुझे नहीं लगता ये एडवाइजरीज की गलती है या ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं तो ये इसमें उनकी गलती है, इसमें आप लोगों की गलती है। और ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक्सेप्ट करोगे तब नेक्स्ट लेवल पे पहुंच पाओगे, वो है एडुकेशन। कि जो भी न्यूबी ट्रेडर है या न्यूबी इन्वेस्टर्स है, दे शुड नो दिस थिंग कि बिफोर कमिंग टू दिस पर्टिकुलर मार्केट, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, यू शुड मेक अ रिसर्च कि आपकी जिम्मेदारी है, आपको एडुकेशन लेनी है। एडुकेशन के क्या क्या जरिए होते हैं, आप बुक से बहुत सारी चीज़ें लर्न कर सकते हो। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने बुक्स लिखी है अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पे, इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी पे, तो आप उनका सहारा लो। कोर्सेज होते हैं, हम लोग भी एक कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं। टोटली डिपेंड करता है आपको कौन सी मेंबरशिप लेनी है, क्या सेगमेंट लेना है, क्या कॉल्स चाहिए। अगर मैं मेरी बात करूँ सिंपली, तो मैंने ये सोचा कि मुझे ऑफ कोर्स फ्रॉड तो करना नहीं है, टिप्स नहीं देना है। तो उसके बाद में मैंने सोचा कि मुझे कुछ अलग करना है, और इस तरीके से अलग करना है कि लोगों की भी हेल्प हो और मेरा भी गुजारा हो जाए।
तो मैंने सोचा कि आई वॉन्ट टू एडुकेट पीपल, मुझे लोगों पे एडुकेशन पहुंचानी है कि कैसे वो खुद ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको कोई टिप्स की ज़रूरत नहीं है। और ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी सच्चाई है कि लोगों को हॉट स्टॉक चाहिए, कि कौन सा स्टॉक मार्केट के अंदर है, कौन सा स्टॉक न्यूज़ में है, रुचि सोया है, आरकॉम है या अदानी है। अदानी आजकल बहुत हॉट स्टॉक में है। तो बस ये चीज़ें ना लोगों को अट्रैक्ट करती है, वो उसके पीछे की सच्चाई नहीं जानते कि आपको एडुकेशन चाहिए। बिना एडुकेशन के ना तो आप इंजीनियर बन सकते हो, ना डॉक्टर बन सकते हो, कुछ भी नहीं बन सकते हो। तो आपने ये कैसे एक्सपेक्ट कर लिया कि किसी ने मुझे बोल दिया कि भाई ये सपोज स्टॉक बाय कर ले, इन्फोसिस ऊपर जाएगा और आप एकदम से अमीर बन जाओगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को एडुकेट करो। अब सेकंड चीज़, ये एक मैं मेंटालिटी पे बात करूँगी कि जो नए लोग आते हैं उनका ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है कि सपोज़ आज उन्होंने लेट्स सपोज स्टॉक में इन्वेस्ट किया रिलायंस इंडस्ट्री, 1 लाख उन्होंने शेयर लिए रिलायंस इंडस्ट्री के। अब वो सो रहे हैं, उन्होंने 1 हफ्ते तक सिर्फ उनके सपने में ही वो अमीर हो चुके हैं। ये बहुत बार होता है कि वो सपनों में देख रहे हैं कि ना रिलायंस इंडस्ट्री की कोई न्यूज़ आई और एकदम से वो ऊपर चले गए और हम करोड़पति बन गए, या फिर मतलब बहुत ही पॉजिटिव सपने आते हैं, लेकिन रियलिटी बहुत अलग होती है। तो ट्रेडिंग एक मैं बोलूँ इट्स अ गेम, उस गेम के अंदर जैसे कोई भी आप गेम खेलते हो उसमें स्किल्स की ज़रूरत होती है। कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है, कहाँ कंटिन्यू करना है, कहाँ ब्रेक लेना है, बहुत ज़रूरी है। ये आपकी लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से अगर किसी इंसान को ज़िंदगी समझनी है तो वो ट्रेडिंग समझ जाए, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ लाइक लाइफ ओनली। कहाँ पे आपको पेशेंस रखना है, इमोशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पे। लाइफ में अगर कुछ नहीं हो तो लाइफ नहीं होती है। जब से आपने बर्थ लिया, लाइक फॉर एग्जाम्पल इन माई केस 1998 से मैंने फर्स्ट पेज लिखा अपनी बुक का, तो सब अपनी बुक लिख रहे हैं, अपने पेजेस लिख रहे हैं। तो कुछ ना कुछ होते रहेगा, बट जो भी हो रहा है वो आपकी लाइफ का पार्ट है। आप जहाँ पर भी हो XYZ नेगेटिव वे में हो, पॉजिटिव वे में हो, डजेंट मैटर, बट जहाँ पर भी हो उसका कुछ ना कुछ रीज़न है। आप यहाँ पे इसलिए पहुँचो क्योंकि ये सब चीज़ें हुई है, तो यू हैव टू अप्रिशिएट इट। तो अभी आई एम वेरी सक्सेसफुल है। मेरे हिसाब से सक्सेसफुल बनने का हर किसी की डेफिनेशन अलग होती है। मेरी डेफिनेशन ये है कि मेरी फर्स्ट सक्सेसफुल होने का है पीस ऑफ माइंड। आपका पीस ऑफ माइंड जो है, आपके जो इमोशंस होते हैं, एक होता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ठीक है, और एक होता है फाइनेंशियली फ्री। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मतलब कि मैं जो भी खर्चा कर रही हूँ या फिर जो भी मतलब मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, अपने फूड शेल्टर जो भी अपनी बेसिक नीड्स है उसका मैं ध्यान रख सकती हूँ। एक होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। ध्यान से आप सुनिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है कि मुझे किसी के लिए काम नहीं करना पड़ा है। मुझे अगर कुछ खाना है तो मुझे सोचना नहीं पड़ रहा है कि मैं कमाऊँ पहले और फिर उस पैसे से खाऊँ, ये मुझे नहीं सोचना पड़ रहा है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होता है कि मैंने कुछ कमाया, वो पैसा मैंने कहीं और लगा दिया। और फाइनेंशियल फ्रीडम मैं क्यों समझा रही हूँ आपको, क्योंकि स्टॉक मार्केट आपकी हेल्प कर सकता है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। एक होता है कि आपको स्टार्टिंग से ही ट्रेडिंग करना है, अपना जर्नी ही इस पे बनाना है, और एक होता है फाइनेंशियल फ्रीडम कि अगर आप प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आर्मी में हो, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स आर्मी वाले भी हैं, तो उन्हें चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम। वो कैसे होगी? व्हेन योर मनी इज़ वर्किंग फॉर यू आर नॉट वर्किंग फॉर योर मनी। मैंने यहाँ से सपोज जैसे मेरी अगर मैं बात करूँ तो आई एम ब्राह्मण, लेकिन मैं शायद बनिया भी हूँ या पिछले जन्म में थी बनियान, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं कभी भी खर्चा नहीं करती हूँ। ये मेरे अंदर है, हैबिट है। तो मेरे अगर सपोज कोई भी बिजनेस से मनी आया, ट्रेडिंग से आया या इन्वेस्टिंग से आया, मैं फिर से उसको इन्वेस्ट कर दूँगी। मेरा कुछ अलग अलग और भी बिजनेस थिंग्स है कि मैं जो अपनी एडवांस इन्वेस्टिंग की बात करें, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, तो वो भी मैं करती हूँ। मैं ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग भी करती हूँ जो पुराने ज़माने से चलती आ रही है कि आप किसी को लोन दे रहे हो, लोन पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मैं वो चीज़ भी करती हूँ। तो मेरा ये है कि आई वॉन्ट टू बिकम फाइनेंशियली फ्री। एक हद तक आप सेव कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, सेविंग भी एक हद तक होती है, उसके बाद नहीं आप कर सकते हो। तो जो अमाउंट सेव किया है उसका क्या करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गेटिंग रिच इज़ वेरी नॉर्मल, कोई भी अमीर बन सकता है, लेकिन स्टेइंग वेल्दी, अमीर रहना बहुत बड़ी बात होती है,
क्योंकि अमीर बनना और अमीर रहना अगेन अ ह्यूज डिफरेंस। सो अब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं कि अगर टिप्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, किसी ने बोले कि रुचि सोया बाय कर लो या येस बैंक बाय कर लो, वो नहीं करना है तो करना क्या है स्टॉक मार्केट में। अभी मैं ये जो चीज़ बोलने वाली हूँ ये सिर्फ मेरे वर्ड्स नहीं है, जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वॉरेन बफेट, उनके जो मेंटर थे बेंजामिन ग्राहम, ये सब वही स्ट्रैटेजी यूज़ करते थे। और वो स्ट्रैटेजी ये है कि आप एक सिंगल स्टॉक को बाय करें या फिर बोलते कि हॉट टिप्स पे नहीं जाके डायरेक्टली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। इंडेक्स होता क्या है बेसिकली, अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूँ तो एक इंडेक्स बहुत ही फेमस है निफ्टी 50। निफ्टी 50 क्या होता है, टॉप 50 स्टॉक हर सेक्टर के, ठीक है, हर सेक्टर के, जो टेलीकम्युनिकेशन या हम बात करें इन्फोसिस या जो मेन जो सेक्टर्स होते हैं ना, उनके टॉप 50 स्टॉक निफ्टी 50 में इंक्लूडेड होते हैं। अब निफ्टी 50 में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, निफ्टी 50 में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप डायरेक्टली पूरी इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हो। जो टॉप 50 स्टॉक होते हैं वो 70 to 80% कंजम्पशन देते हैं हमारी पूरी इकोनॉमी को। कंजम्पशन किस तरीके से देते हैं, लेट्स सपोज हम डे टू डे लाइफ में क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, हम खाते हैं, पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी नेस्ले की पीते हैं। अगर आप 10 रुपये का भी कुछ ले रहे हो चीज़, कुछ भी 10 रुपये की, वो चीज़ क्या हुई, आपने किसी को दी 10 रुपये, कहाँ की कौन किसकी प्रॉफिटेबिलिटी हुई, नेस्ले की। अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो उसकी स्टॉक मार्केट प्राइस भी ऊपर जाती है। सेम निफ्टी 50 में होता है। अब जो डे टू डे, अब सपोज कोई बोलता है कि कुछ लोग हमें ऐसे मिलते हैं कि हम तो कुछ कंज्यूम ही नहीं करते हैं, हम तो लेट्स सपोज फार्मर है, तो फार्मर का भी बैंक में तो अकाउंट होता है, SBI हुआ या कोई भी बैंक हुआ, तो बैंक कहाँ पर है, स्टॉक मार्केट के अंदर सारे बैंक लिस्टेड है। अब लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि कुछ बैंक अगर सपोज लिस्टेड भी नहीं है तो वो क्या करते हैं, सपोज उन्होंने बहुत सारे लोगों से लोन लिया तो वो पूरा मनी अपने पास नहीं रखते हैं, वो उसमें से कुछ अमाउंट, आई वुड से मैक्सिमम अमाउंट, जो बड़े बड़े रिच इन्वेस्टर होते हैं जैसे अदानी हो गया या मुकेश अंबानी हो गया, इन सबको वो लोन पर देते हैं। अगेन उनकी कंपनी कहाँ पर है, वो अगर लोन यूज़ कर रहे हैं तो ऑफकोर्स अपनी कंपनी के लिए कर रहे हैं, तो जितना उनका प्रॉफिट होगा उतना ही उनकी स्टॉक मार्केट की प्राइस ऊपर जाएगी। तो आप लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर ही रहे हो, लेकिन आपको इसमें कुछ इतना प्रॉफिट मिल नहीं रहा है। इनडायरेक्टली यू आर जस्ट कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट। तो डायरेक्टली इन्वेस्ट करने से क्या प्रॉफिट होगा, फर्स्ट डिविडेंड, अगर कोई कंपनी प्रॉफिट में रहती है तो आपको डिविडेंड देती है, ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है। एंड सेकेंड, उस कंपनी से अपनी नेटवर्थ बढ़ती है। तो मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि एक सिंगल स्टॉक या फिर सिंगल टिप्स के, या किसी ने बोल दिया ये खरीद लो आप मल्टी बिलियनियर बन जाओगे या बिलियनियर बन जाओगे, ये चीज़ नहीं करके आप डायरेक्टली एक सेफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो। मैं क्यों इतना बार बार बोल रही हूँ इंडेक्स फंड, क्योंकि इसमें एक स्ट्रैटेजी जो कि अगैन हमारे सेशन में हम सिखाते हैं, उससे आपको एक 33% CAGR मिलता है। CAGR इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंडिंग का आप लोगों ने सबने सुना होगा कि कितना ज़्यादा यूज़ होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर लेट्स सपोज आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया और CAGR आपको मिल रहा है 33% फॉर लेट्स सपोज 40 ईयर्स, तो वो जो पर्टिकुलर 1 लाख है वो कितने में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर 40 ईयर्स। यू कैन डाउनलोड CAGR कैलकुलेटर, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। जो फाइनल अमाउंट होगा आफ्टर 40 ईयर्स, इट विल बी 899 करोड़, यस, नियर 900 करोड़। बेसिक सी चीज़ जो कि वॉरेन बफेट ने भी हमें बोली थी कि एक सिंगल स्टॉक या फिर ये चीज़ जो है ना, मैं आपको लोगों को क्यों सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये एक न्यूबी ट्रेडर है या न्यूबी इन्वेस्टर है जो सिर्फ नया है, उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो वो कुछ नॉलेज नहीं लेके भी डायरेक्टली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। इंडेक्स फंड निफ्टी 50, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि निफ्टी 50 में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, कि निफ्टी 50 के तो सिर्फ डेरिवेटिव होता है, फ्यूचर होता है, ऑप्शन होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड जो होता है वो क्या करता है, फंड मैनेजर होता है। अगेन म्यूचुअल फंड भी बहुत सारे फ्रॉड करते हैं, बट वो हम कुछ अगले दिन के लिए रखते हैं। तो म्यूचुअल फंड को अगर अपन देखें, एक फंड मैनेजर होता है। सपोज मैं एक म्यूचुअल फंड की फंड मैनेजर हूँ और मेरे हिसाब से मैंने बहुत रिसर्च लगाई, अपना दिमाग लगाया, और मेरा म्यूचुअल फंड का मेन जो फंड मैनेजर होता है उनका मेन मोटिव जो होता है ना, वो होता है इंडेक्स फंड के रिटर्न को बीट करना है। इंडेक्स फंड में जो रिटर्न आता है उससे बीट करना है। अब वो उनका कैपिटल नहीं लगाते,
वो आप लोगों से कैपिटल लेते हैं कि आप लोग कैपिटल दो और वो फिर वहाँ पर लगाएं। तो इससे बेटर है आप डायरेक्टली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो, क्योंकि इंडेक्स फंड में ना तो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर आप लोगों में से किसी ने भी किया है तो यू ऑल नो कि एंट्री लोड, एग्जिट लोड और बहुत ही सारे एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, जो कि अगेन कट के वो आपको ज़ीरो कर देते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंडेक्स फंड में ही डायरेक्टली इन्वेस्ट करो। तो जब कोविड आया था सब बहुत एकदम ऐसे हो गए थे कि ये बहुत, मैं रीसेंट एग्जाम्पल बता रही हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाओ। तो जब कोविड आया था सब सेल आउट कर रहे थे कि अब तो मार्केट और नीचे जाएगा, मार्केट तो बस क्रैश हो गया है, कुछ नहीं होने वाला है। मुझे भी मेरे रिलेटिव्स ने बोला बहुत, बट अगेन आई नो द ट्रुथ कि व्हेन एवरीवन इज़ fearful at that time you have to be greedy। तो ऑफ कोर्स इमोशनली तो बहुत लॉस हो रहा था, लोगों की डेथ हो रही थी, ये हो रहा था, बहुत सही चीज़ें हो रही थी, लेकिन स्टॉक मार्केट में आप कितना भी रिसर्च कर लो, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, FII हो गए, ऑपरेटर्स हो गए, वो जिस तरीके से मेन मार्केट चलाते हो वो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो उनके हिसाब से सोचो, और उनका हिसाब का सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, जब लोगों को डर लगे तब अपन खरीद लो, और जब लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो कि हाँ बहुत ऊपर जाएगा तब अपन सब सेल आउट करके फिर मार्केट को पूरा नीचे कर दो। तो आप लोग भी उनके जैसे सोचो ताकि आप लोग भी you should become successful in stock market by just investing in index fund and following one rule: when everyone is fearful, be greedy; when everyone is greedy, बी fearful। ओके, सो मुझे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मैम आपने तो कर लिया, बहुत सक्सेसफुल हो गए हो, तो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ यू, आपके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस है या आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें, स्किल्स ऐसी है, हम नहीं कर सकते ये चीज़। तो उन लोगों के लिए मैं ये चीज़ बोलूँगी कि मैं यहाँ तक इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में, मैं स्पिरिचुअलिटी में कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा भ्रम होता है कि मैं भगवान की बात कर रही हूँ या पर्टिकुलर गॉड की बात कर रही हूँ कि आपको किसी का जाप करना है या वो सब नहीं बोल रही हूँ। स्पिरिचुअलिटी का मेरा मेन मीनिंग है पीस ऑफ माइंड विच यू कैन अचीव फ्रॉम मेडिटेशन। अब मेडिटेशन भी अलग अलग तरीके के सबके होते हैं। अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ जस्ट आप एक शांत जगह पे बैठ रहे हो और अपने अंदर के थॉट्स को ही देख रहे हो, बिकॉज यू विल फील कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। वेन डायर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है, मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यू आर वॉट यू थिंक अबाउट ऑल डे लॉन्ग। अगर आप पूरे दिन ये सोच रहे हो कि मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत आलसी हूँ, इससे हो गया, ठीक है हो गया, बट मैं तो नहीं कर सकता, कुछ अपनी हैबिट्स में चेंज नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये रिच लोग बोलते हैं एंड कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है इस चीज़ पे, बट इट इज़ अ ट्रुथ। रिच विल बिकम रिचर, पुअर विल बिकम पुअरर, ये रियलिटी है। अब वो ये नहीं बोलते कि उनके पास पैसा है तो अपने जो बाप दादाओं का होता है और वही चलते रहेगा, उनका मतलब ये नहीं है। रिच बीइंग रिचर का मतलब है कि अगर कोई अमीर इंसान है वो अपने बेटे को माइंडसेट भी वैसा ही देगा, वो रिच माइंडसेट देगा, और अगर कोई पुअर है तो वो अपने बेबी को भी पुअर का माइंडसेट देगा। इट इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट कि आपका माइंडसेट क्या है। आप सोच रहे हो पुअर माइंडसेट से कि मुझसे ये नहीं होगा, जो रिच होते हैं वो बहुत क्रूअल होते हैं। अगर आपको इस चीज़ पे कोई डाउट है या आपको मेरी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो जस्ट रीड रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये एक ही स्टेटमेंट मैंने बोल दिया है, वो पूरी बुक उसी पे ही है कि माइंडसेट कितना ज़्यादा रोल प्ले करता है आपकी पूरी जर्नी पे। स्पिरिचुअलिटी क्या करता है ना, और कुछ चीज़ें मैं बोलूँगी माइंडसेट में आपके हाथ में भी नहीं होती है। जो अपने बिलीव्स, दो चीज़ें होती है, व्हाट यू बिलीव एंड व्हाट यू नो, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। जो बिलीव्स होते हैं वो होते हैं जो आपको अपने मम्मी पापा से मिलते हैं, आपको दादा दादी से मिलते हैं, सेव करो, बचाओ, कहीं खर्चा मत करो। कुछ मम्मी पापा ये भी बोलते हैं कि जाके पूरा उड़ा दो। सबके अपने अपने बिलीव्स होते हैं, उस पर अपना कंट्रोल नहीं होता है क्योंकि वो बचपन से आपको वही चीज़ सिखाते हैं। लेकिन जब आप एडल्ट हो जाते हो तो यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर थॉट्स कि क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है। यू आर अवेयर अबाउट दिस, और स्पिरिचुअलिटी यही हेल्प करती है। जब आप मेडिटेट करते हो और जब आपको लगता है कि मैं किसी को क्यों जज कर रहा हूँ, क्योंकि आप खुद के थॉट्स देखते हो। आपके थॉट्स में सपोज किसी अमीर इंसान के लिए अलग थॉट आ रहा है, हाँ इनके लिए तो बहुत इजी है, ये तो अमीर है, हाँ इनके लिए तो ये तो ऐसे ही रहेंगे, ये तो पुअर है, ये भी एक माइंडसेट होता है। तो ये माइंडसेट को चेंज करना स्पिरिचुअलिटी पे वेरी वेरी डिपेंडेंट। अब अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ कि ट्रेडिंग में ये चीज़ कैसे हेल्प कर सकती है,
स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चीज़ है फियर और ग्रीड, जो अभी हमने जो कोट यूज़ किया। अब फियर और ग्रीड जो ऐसे इमोशंस होते हैं, वैसे तो बहुत सारे इमोशन होते हैं जिसको कंट्रोल करना है, बट स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में ये जो दो इमोशन होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? स्पिरिचुअलिटी के थ्रू। अगर आप स्पिरिचुअल हो, आपको पता है कितने लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। मैं बहुत सारे मेरे रिलेटिव से मिल चुकी हूँ जो कि उन्होंने एकदम करोड़ों का लॉस कर दिया है, एंड दे आर लाइक एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं अभी तक कि उन्होंने लॉस कर दिया। और वो एक्सेप्टेंस नहीं करने के चक्कर में जो अभी नॉर्मल बिजनेस वगैरह करते हैं उसमें भी वो लॉस में है। तो एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है ये लॉसेज है, ये मुझे रिपीट नहीं करना है, यू मूव ऑन। एक्सेप्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंस, स्पिरिचुअलिटी से पेशेंस भी बहुत ज़्यादा आता है। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलोगे। कितने लोग ऐसे होते हैं कि आपने एक ट्रेड लिया और आपको एकदम 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, आप एग्जिट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि 2 लाख से क्या पता 5 लाख हो जाए। कितने लोग ऐसा करते हैं कि 2 लाख का लॉस हो रहा है, वो सोचते हैं कि नहीं अभी नहीं एग्जिट करूंगा, मैं वेट करता हूँ, क्या पता ये 2 लाख का 5 लाख में प्रॉफिट हो जाए। तो इस चीज़ को हटाने के लिए स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, अफर्मेशन, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मेरी लाइफ की अगर मैं बात करूं तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ, अफर्मेशन भी करती हूँ, मेडिटेशन भी करती हूँ। कुछ लोगों को लगता होगा कि ये क्या कर रही है, और थोड़ा वियर्ड भी होता है ऑनेस्टली। अगर अपन एक रूम में ये सब चीज़ें कर रहे हैं कैंडल जला के, कोई और देखेगा तो कुछ और ही सोच सकता है। लेकिन रियलिटी यही है कि आप खुद के साथ क्या बोल रहे हो, क्या बातें कर रहे हो खुद के साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कभी ये नहीं बोलती हूँ खुद को कि आई कांट डू दिस, आई एम नॉट दिस पर्सन। ऑफ कोर्स नेगेटिव चीज़ों में बोलती हूँ जहाँ पे बाउंड्रीज है, लेकिन नेगेटिवली नहीं बोलती हूँ कि आई कांट डू दिस थिंग पर्टिकुलरली, या फिर आई एम नॉट रिच, आई कांट बी दिस, आई कांट बी दैट। I am always saying कि I am amazing, I am rich, money is coming to me, money is attracted, law of attraction आप लोगों को पता होगा, law of assumption आप लोगों को पता होगा। इन सब चीज़ों का the main thing is what is like, especially if we talk about today's environment, हमें इतनी चीज़ें पता है लेकिन हम अप्लाई उसमें से कुछ भी नहीं करते हैं। हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है, लॉ ऑफ एग्जाम्पशन पता है, बट वी आर नॉट अप्लाइंग इट। और इसका भी अगर अपन पापा देख लो, दैट इज़ भगवद गीता। भगवद गीता में भी एक अध्याय आता है जहाँ पे वो यही चीज़ बोलते हैं कि किस तरीके से यू आर वॉट यू थिंक अबाउट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है लॉ ऑफ एग्जाम्पशन क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जस्ट वॉच भगवद गीता या लिसन टू भगवद गीता। नाउ अब मैं अपनी बात करूँ, मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ, मैं अपने आप को बहुत इंस्पायरिंग मानती हूँ, मैं अपने आप को बहुत रिच मानती हूँ, और ये मेरे हैं अफर्मेशन होते हैं। आई एम रिच, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई कैन डू एनी थिंग। दैट इज़ द रीज़न आई कैन डू एन एवरी थिंग। वॉट यू थिंक दैट यू विल अट्रैक्ट इन योर लाइफ। इवन मेरी लाइफ में जो भी लोग आते हैं उन्हें भी मैं कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती हूँ। ये मेरा एक रात का जो अपन सोते हैं, ये वेन डायर अगेन बोलते हैं कि जो रात का टाइम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सोच क्या रहे हो, या फिर लास्ट 10 मिनट्स में आप कर क्या रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। तो मैं क्या करती हूँ, जस्ट पुट ऑन सम एयरपॉड्स या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल है, एंड जस्ट गो फॉर वेरी पॉजिटिव अफर्मेशन। मेरे जो अफर्मेशन होते हैं वो डॉक्टर वेन डायर के ही होते हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो वैसी ही हैं, और वो सब चीज़ें हुई इस चीज़ के लिए कि फ्यूचर में आई कैन बी समथिंग। अगर मैं आज यहाँ पर हूँ तो जो भी हुआ है, good, bad, everything, it has happened for some reason and I am very 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 grateful for that. The main thing इस चीज़ पे मैं एक हेडलाइन बोलूँ तो ये बोल सकते कि ट्रस्ट गॉड। एक एग्जाम्पल दूंगी मैं इस चीज़ का कि लेट्स सपोज अपनी जो स्टार्टिंग होती है लाइफ की, दैट इज़ फ्रॉम लाइक 1 डॉट, जो अपन अपनी मम्मा के मुंह में रहते हैं। तो तब से लेके 9 महीने तक आपको टेंशन नहीं होती इस चीज़ की कि आपका आइज़ का कलर क्या होगा, आपके बाल होंगे कि नहीं होंगे, आप आगे अचीव करते हो कि नहीं करते हो, आपकी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, या फिर आपके हाथ पाँव होंगे कि नहीं होंगे। आप कुछ भी नहीं करते, यू जस्ट लेट गो। आप सिर्फ ग्रो करते हो। ये हम नेचर से भी सीख सकते हैं। अगर हम एक छोटा सा प्लांट ग्रो करते हैं और उसको सिर्फ ग्रो होने दो तो वो अपने आप ऊपर जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर अपन कुछ उस पर एक ग्लास का कुछ लगा दो या फिर कुछ भी उसको करने के लिए जो उसकी ग्रोथ को रोकता है तो वो नहीं कर सकता। यही सेम चीज़ आपको रियल लाइफ में अप्लाई करनी है कि जिस एनर्जी ने आपका 9 महीने तक ध्यान रखा है, वी कैन कॉल गॉड, वी कैन कॉल अ सुपीरियर और डिवाइन नेचर, जो भी आपको अपना नाम देना हो सकता है, तो उस एनर्जी ने अपना 9 महीने ध्यान रखा है।
तो क्या वो सच अपनी पूरी बाकी की ज़िंदगी के लिए नहीं है? जैसे ही हम बर्थ लेते हैं, वी आर लाइक अपने मम्मी पापा बोलते हैं अब ये मेरा बेटा है, ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, या ये कुछ करेगा। हम अपने डिसीजन, हम अपने सपने उनको दे देते हैं। या फिर हम अगर अपनी ही बात करें, अपन थोड़ा बड़े होते तो अपने को वी वॉन्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग, कि मेरी लाइफ में ये नहीं होना चाहिए, या मेरी लाइफ में ना फलाना इंसान नहीं होना चाहिए, या इसको होना चाहिए। तो वी कांट कंट्रोल एवरीथिंग, दैट इज़ द रियलिटी। चेंज इज़ एवरीथिंग, आपको उसके साथ ही लेट गो करना पड़ेगा। और अगर आप एक बार उस एनर्जी पे चले जाते हो और आप यू जस्ट लेट गो कि जो हो रहा है वो मेरे बेनिफिट के लिए हो रहा है और कहीं ना कहीं मेरा ये लेसन है, तो जब आप उस एनर्जी के अंदर रहते हो ना, आप अभी मनी को चेस कर रहे हो, रिलेशनशिप्स को चेस कर सकते हो, या फिर कुछ भी। ऑफ कोर्स आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो यू वांट मोटिवेशन इन योर लाइफ, तो यू आर चेजिंग मोटिवेशन राइट नाउ। जब आप उस एनर्जी में होते हो तो वो चीज़ें आपको फॉलो करती है। मैं कभी भी मनी को चेज़ नहीं करती हूँ, या ज़्यादा फेम मिल जाए, ज़्यादा कुछ मिल जाए, मैं कभी ये चीज़ नहीं करती हूँ। आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, जो हो रहा है उसको होने दो एंड जस्ट लेट इट गो। अब लेट इट गो में कुछ लोग इसको बहुत अलग वे मिलेंगे कि ठीक है लेट इट गो मतलब बस हो जाता है, हमको कुछ भी नहीं करना है, लाइफ से कुछ मतलब नहीं है। दैट इज़ नॉट द मीनिंग ऑफ लेट इट गो। इसका ये मतलब है कि अपने कर्म करो, जो भी करना है। अगर लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है उसे लेना है, अगैन इट्स योर चॉइस। पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, अगर आपके थॉट्स के अंदर। अगर एक बार आप इस एनर्जी में आ जाते हो ना, यू बिकम वेरी वेरी केयरफुल कि आप क्या सोच रहे हो। और जब आप उस चीज़ को केयरफुल एकदम हो जाते हो अपने थॉट्स की, तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक नॉर्मल इंसान के लिए काम करता है, आपके लिए वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा पावर से काम करती है। तो आप सोचते हो कि मैं कुछ नेगेटिव नहीं सोच लूँ, क्योंकि अगर कुछ नेगेटिव सोच रहे तो वही अट्रैक्ट हो जाएगा। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पिरिचुअलिटी के लिए आप, ठीक है ट्रेडिंग के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अपनी लाइफ के लिए भी इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में लेके आओ और अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाओ। मेरी लाइफ में एक और पार्ट आया था जो कि मतलब कॉर्पोरेट लाइफ में ही था, लेकिन लाइफ चेंजिंग था। वो होने के बाद ही मैं इतना स्पिरिचुअल गई। आप लोगों को लग रहा होगा ये इतनी स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही है, इसने अपनी जर्नी कब से स्टार्ट की थी। तो हियर इज़ द स्टोरी ऑफ दैट। तो बात ये हुई थी कि मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थी। आई वॉज अर्निंग अमेजिंग अमाउंट, 6 फिगर इनकम वीकली। तो उसके बाद मुझे आदत हो जाती है, हर किसी को खर्चे की बिल्कुल आदत नहीं है, लेकिन इतना देखने की आदत है बैंक अकाउंट में। तो एकदम से कुछ मे बी भगवान ने लिखा था ये सब चीज़ें होना, तो कुछ हुआ ऐसा कि पार्टनरशिप फेल हो गई, और उस चीज़ के कारण आई वॉज लाइक ब्रोक, फाइनेंशियली ब्रोक, एंड आई वॉज रिलेशनशिप ब्रोक एज वेल। फाइनेंशियल थिंग ज़ीरो, अर्निंग सोर्स ज़ीरो, मतलब पूरा ही ज़ीरो हो गया था। अब इंसान ना फाइनेंशियल चीज़ों को भी देख लेता है कि ठीक है वापस उठ जाएंगे, बट आई वॉज रिलेशनशिप ब्रोक एज वेल एट दैट टाइम। ये मैं आपको बता रही हूँ स्टोरी, 3 से 4 साल पहले की स्टोरी है ये। तो आई वॉज रिलेशनशिप ब्रोक, फाइनेंशियली ब्रोक, और वो जो था टाइम दैट लाइक 1 वीक बोलेंगे उसको, वैसे तो बहुत ज़्यादा चला था लेकिन मेन 1 वीक है। तो 1 हफ्ते तक आई वॉज लाइक वेरी डिप्रेस्ड। लाइफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, एंड मे बी आई शुड एंड माई लाइफ, क्योंकि ये सब चीज़ें मतलब की नहीं है मेरे लिए। जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं, जब मैं बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती थी सब चीज़ों से। तो अगर कोई अटैचमेंट होता है तो अगेन अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो तो वो आपको इतना गंदा नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो फिर वही चीज़ मेरे साथ हुई कि आई बिकेम वेरी बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन, और ड्रग्स वगैरह वाली चीज़ें भी आ गई। मतलब बहुत ही ज़्यादा मेस्ड अप सिचुएशन जो बोलते हैं वो सिचुएशन हो गई थी। तो वन नाइट आई डिसाइडेड टू एंड माई लाइफ कि अब कुछ भी नहीं है लाइफ में, आई शुड जस्ट एंड। एंड आई नो द टाइम, आई रिमेंबर राइट नाउ एज वेल, 4 बज रहे थे सुबह के उस टाइम पे। अब आप सोच सकते हो सुबह 4 बजे तक मैं यही सोच रही हूँ तो कितनी खतरनाक सिचुएशन थी। तो 4 बज रहे थे सुबह के, एंड आई वॉज अबाउट टू एंड माई लाइफ। सब चीज़ें थी मेरे पास एंड करने के, जो अपन आजकल जो लोग करते हैं सब पहले ही प्रिपेयर करते हैं कि ये करेंगे मरने के टाइम पे। तो वो मेरे साथ भी यही चीज़ थी। तो मैं पूरी रेडी थी ये सब चीज़ें करने के लिए। एंड देन मेरे पापा, ही इज़ ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल, तो उनका भी यही टाइमिंग रहता है। वो 4 बजे उठते हैं, पूरा योगा करते हैं। उनका 4 बजे का ही टाइम होता है सुबह उठने का एवरी डे, मतलब लाइक फ्रॉम पास्ट
मैंने जब तक देखा है उनको लाइक 19 ईयर्स 20 ईयर्स, तब से तब तक अभी तक उनका सेम स्केड्यूल है। तो जैसे ही उन्होंने लाइट चालू करी, मैंने सोचा कि एक बार इनसे बात करके देखती हूँ। एकदम यू नो एज सेड बिफोर, इनविजिबल एनर्जी होती है जो आपको एक इंट्यूशन दे देती है कि एक बार मैं इनसे बात करके देखती हूँ। तो आई कॉल्ड हिम। उन्हें पता था मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, फाइनेंशियल लाइफ में क्या चल रहा है। आई वॉज वेरी ओपन। तो जब ये चीज़ हुई एंड आई कॉल्ड हिम कि पापा मुझे एक मिनट इधर आओ, आपसे बात करनी है। एंड लाइक आई क्राइड अ लॉट। 4 बजे आई क्राइड अ लॉट कि इतना हो गया है, हाउ कैन आई लिव नाउ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे तो पूरे सपने ही ज़ीरो हो गए, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। तो उन्होंने लिटरली ही इज़ अ वेरी गुड लिसनर। उन्होंने पूरा सुना कि मैं क्या सोच रही हूँ। एंड बीइंग अ फादर इट वॉज़ वेरी हार्ड फॉर हिम टू इवन वॉच मी, क्योंकि जैसे मैंने उनको बोला एक मिनट इधर आओ, मेरा चेहरा ही सब कुछ बता रहा था। तो जब वो आए और मैंने उनको सब कुछ शेयर किया, पापा ये हो रहा है, ये हो रहा है, आई एम रियली नॉट हैप्पी, आई एम काइंड ऑफ डिप्रेस्ड, आई वॉन्ट टू एंड माई लाइफ। आई वॉज वेरी ओपन कि मुझे अब ख़त्म होना है। उसी वक्त मम्मी भी आ गई। ऐसा होता नहीं कि मम्मी 4 बजे उठ रही है, उनका टाइम बहुत अलग होता है, बट उस दिन किस्मत से वो उठ भी गए और मेरे रूम में आ गए। एंड दे बोथ आर लाइक यू नो सिटिंग एंड लिसनिंग टू माई स्टफ। एंड देन पापा स्टार्टेड टॉकिंग। माई फादर इज़ वेरी वेरी लाइक, अगर कोई बोले कि आपकी इंस्पिरेशन क्या है, तो मेरी पहली इंस्पिरेशन मैं खुद हूँ। मुझे खुद से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। सेकेंड नंबर पे इज़ माई फादर, कि हाँ उनकी लाइफ से भी मैंने बिज़नेस के लिए एंड किस तरीके से बात करनी है बहुत सीखा। उन्होंने मुझे पूरी लाइफ बताई उनके बिज़नेस की। उनकी फैक्ट्रीज़ है सौफ की और जो अपने नॉर्मल जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं, तो दे आर लाइक बेसिकली इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एज वेल एंड इन सेलिंग बिजनेस एज वेल। बट इतना बड़ा बिजनेस उन्होंने एक बोरी से स्टार्ट किया था कि एक बोरी उन्होंने बाय करा, फिर वो लेके आए, पता चला कि एकदम बारिश हो गई तो पूरा माल जो था वो, अब वो एक बोरी जो उन्होंने जिस अमाउंट से ख़रीदी थी, वो जीजी इज़ लाइक माई दादी जी, ग्रैंड मदर, तो उन्होंने कमाया था। वो उनकी भी अलग ही स्टोरी है एकदम ख़तरनाक वाली। तो उन्होंने उनको पूरा एकदम इकट्ठा करके दिया था। उस टाइम शायद 1 लाख था एंड 1 लाख उस टाइम पे इट्स अ बिग अमाउंट। तो उस टाइम पे उन्होंने दिया उनको पापा को अमाउंट एंड इट वाज लाइक जैसे ही वो बारिश आई और वो सब चीज़ें हुई, उनकी पूरी फैमिली, हमारी पूरी फैमिली ब्रोक हो गई एक तरीके से। तो ही वॉज लाइक उस टाइम पे वो अपने घर पे भी नहीं गए, ही वॉज लाइक आउट ऑल नाइट। तो वो पूरी अपनी स्टोरी बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने एक छोटू से अपनी जर्नी स्टार्ट करी और धीरे 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 करके नाउ व्हाट ही इज़ राइट नाउ। तो मेन चीज़ ये है ना कि मम्मी पापा जो होते हैं वो कभी भी अपना स्ट्रगल नहीं बताते, वो तब बताते हैं जब ज़रूरत है। सेम मेरे को मम्मी ने भी बताया। मम्मी वॉज ऑल्सो वर्किंग, शी वॉज लाइक 24/7 वर्किंग। तो उन्होंने भी अपनी स्टोरी बताई कि द मेन पॉइंट इन दिस इज़ कि सेटबैक होते हैं, इट इज़ अ फैक्ट, चेंज इज़ द रियलिटी। अगर अच्छा हुआ है तो बुरा भी आगे पीछे आ ही रहा है, फिर बुरा आ रहा है तो अच्छा भी आगे पीछे आ रहा है। तो इट इज़ लाइक अ सर्कल। आपको बहुत ही पीस ऑफ माइंड से डिसीजन लेना है अपनी लाइफ के बारे में। उस टाइम पे उन्होंने मुझे सजेशन दिया, वी आर ऑफ कोर्स फ्रॉम ब्राह्मण फैमिली, तो हम बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो उन्होंने बोला कि शिवरात्रि के टाइम पे यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। पूरा एक हवन होगा जो करेंगे हम। हवन एक्चुअली नॉर्मली भी होता है, बट वो जो एकदम घी वाला होता है वो सबको, आप सबको पता होगा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ऐसा रिस्पॉन्सिबल फील होता है कि अपन वो हेड ऑफ द फैमिली है, ऐसा फील होता है। तो आई वॉज द वन डूइंग इट एंड ही सेड कि इससे तेरे को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी और बहुत अंदर से स्ट्रॉन्ग होगी। तो इमोशनल स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने एक भी दिन वेस्ट नहीं किया। जिस दिन मुझे लगा आई एम ब्रोक, मैंने उसी दिन से काम चालू कर दिया अपना, वीडियोस एंड अगेन खुद पे ट्रेड पे वर्क करना, इन्वेस्ट पे वर्क करना, मेंटरिंग में क्या क्या करना है, सब उसी दिन से स्टार्ट कर दिया था। लाइव नहीं था, कुछ ऑडियंस नहीं थी, कुछ भी नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। बस मुझे हाँ जो एक्सपीरियंस मिला था ना उन 3 से 4 साल पार्टनरशिप में कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है, ये करना होता है, मार्केटिंग की एक होती है, फाइनेंस की एक होती है, बजटिंग की एक टीम होती है, इस तरीके से बैठना होता है, तो ये मुझे पता था। तो पापा ने ये चीज़ बोली कि जितना सीखा है उस चीज़ को अब यूज़ करो, इट्स योर टाइम। तो फिर मैंने जब स्टार्ट किया, विद इन 1 और 2 months आई वॉज लाइक
बहुत ही ज़्यादा आई वॉज लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड कि उतना मैंने मतलब पार्टनरशिप में भी अर्न नहीं किया था जितना आई वॉज अर्निंग इन अ मंथ। उस टाइम पे मुझे ट्रू फाइनेंशियल जो होती है ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बोलूँगी उस टाइम पे, वो फील हुई कि आई कैन डू एनीथिंग। एंड आई एम लिटरली वेरी वेरी ग्रेटफुल टू माई फादर एज वेल कि उन्होंने उस टाइम पे जब मुझे ज़रूरत थी, अगेन अगर आप स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करोगे और यू नो जस्ट हैव दैट फेथ कि अपने अंदर कुछ है जो कि ये सब चीज़ें ड्राइव करता है। अगेन इस पर एक एग्जाम्पल दूंगी, दिस वुड बी द लास्ट एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल ऐसा है, अभी कुछ दिन पहले मेरी दादी जी की डेथ हुई थी, लाइक बहुत ही कम दिन हुए उसको, और दादी जी वॉज लाइक मेरी मम्मी से भी बढ़कर इतनी ज़्यादा मैं उनसे कनेक्टेड थी। तो उनकी डेथ पे मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि डेथ के पहले उनका जो वेट था और डेथ के बाद जो उनका वेट था इट वॉज सेम, लेकिन डिफरेंस कितना है बॉडी के अंदर। डेथ के पहले किसी की हिम्मत नहीं उनको जला दो या गाड़ दो या ये सब चीज़ों की मतलब कोई कर ही नहीं सकता है, लेकिन आफ्टर डेथ वो बॉडी किसी चीज़ की नहीं है, मतलब कुछ भी काम की नहीं है। इट हैज़ टू बी it will turn into ashes. तो the thing is there is something invisible in you जो कि आपको बनाता है। अगर आप उस पर ही छोड़ दोगे सब चीज़ें, मैंने सब चीज़ें जो थी मेरी लाइफ में उस टाइम पे भी सब छोड़ दी थी, तो वो इनविजिबल एनर्जी ने ही ये चीज़ अट्रैक्ट करी कि 4 बजे व्हेन आई वॉज अबाउट टू एंड माई लाइफ, माई फादर केम एंड उनसे मैंने बात डिस्कस करी। It is all written. I think everything is written. You just have to work. That's it. And last में मैं ये चीज़ बोलूँगी कि वो सब चीज़ें मैंने एक स्ट्रगल सबका होता है। बुक में अच्छे पेजेस है तो बुरे पेजेस भी है, बहुत अच्छे पेजेस है, गोल्डन पेजेस है, तो इससे सिर्फ एक ही चीज़ सीखने को मिलती है, you should never stop and always have faith in yourself, in God. You can call it God, you can call it divine energy, you can call anything you want, but have faith in that energy. ये चीज़ मैं स्टूडेंट्स को भी गाइड करती हूँ। स्टूडेंट्स का सिर्फ मेन जो एक डाउट होता है, वेरी वेरी कॉमन, कि मैम हम अगर बाय करते हैं कुछ चीज़ और वो चीज़ नीचे जा रही है तो हम उसको एग्जिट क्यों नहीं कर रहे हैं, why are we so greedy? तो आई सजेस्ट ओनली वन थिंग कि डू मेडिटेशन। दैट इज़ दी ओनली थिंग जो आपको हेल्प कर सकती है अपने इमोशंस को मेंटेन करने में। एक बार अगर इमोशंस मेंटेन कर लिए, ये ही सबसे मेन चीज़ होती है एक्चुअली स्टॉक मार्केट में। फंडामेंटल टेक्निकल रिसर्च करना आप लोग सीख सकते हो, आपके अ पार्ट ऑफ ब्रेन जो है वो उसी चीज़ के लिए, इंटेलेक्चुअल ब्रेन जो है वो उसी चीज़ के लिए वर्क कर रहे हैं कि क्या सीखना है, क्या अंदर लेना है, क्या बिजनेस में क्या क्या देखना होता है, एनुअल रिपोर्ट क्या होती है, कैश फ्लो क्या होता है, कितना होना चाहिए। इट इज़ वेरी सिंपल। स्टॉक मार्केट इज़ वेरी 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 सिंपल। कंट्रोलिंग योर इमोशन is a little different thing. तो very important कि control your emotion and then learn. दोनों चीज़ें आप एक साथ करोगे तो you can achieve anything you want. So अभी मेरा जो goal है जो 5-6 साल पहले था, तो आई एम वेरी हैप्पी टू से दिस थिंग कि अभी हमारे हज़ारों में जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी एक्चुअली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है एंड दे आर अर्निंग अ गुड अमाउंट, बट विद दैट उन्हें एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है पर्सनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे। एंड आई रियली विश एंड होप गुड फॉर माई सेल्फ ऑफकोर्स, एंड आई हैव अ नोइंग दिस थिंग कि जो भी होगा बहुत अच्छे के लिए होगा। एंड ये जो फिगर है लाइक थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये लैक्स क्रोर्स में जाएगा। अगेन अगर आप लोग भी ये वीडियो देख रहे हो तो यू आर काइंड ऑफ इनडायरेक्टली अ स्टूडेंट ओनली, क्योंकि यू आर लर्निंग फ्रॉम दिस। एंड आई रियली थिंक कि आप लोगों को जो मेरी लाइफ में हुआ है, मिस्टेक्स और चीज़ें जो सीखी है, उससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले। 3 चीज़ें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इस वीडियो के एंड में मैं बोलूँगी। एक तो है लर्निंग। अगर आपको स्टॉक मार्केट में आना है या कोई भी फील्ड में रहना है, लर्न एज मच एज यू कैन। लर्निंग के बहुत ही ज़्यादा सोर्सेज है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सोर्स है या एक ही आपने सिर्फ कोर्स कर लिया और उसके बाद आप लर्न ही नहीं कर रहे हो। स्टॉक मार्केट में आप हर दिन लर्न करते हो। इवन आई एम काइंड ऑफ स्टूडेंट ऑफ स्टॉक मार्केट ओनली। एवरी डे मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कहीं न्यूज़ ने कुछ वर्क कर लिया या कुछ भी हो रहा है, तो एवरी डे आई एम लर्निंग। अगर आपने छोड़ दिया अपनी लाइफ में कभी भी तो कुछ भी नहीं सही बैठेगा। करियर में तो ठीक है, लेकिन अगर आई वुड सजेस्ट पर्सनली कि अगर आप बूढ़े भी हो जाओ तब भी लर्निंग करना बिल्कुल भी बंद मत करो। फर्स्ट इज़ लर्निंग एंड सेकेंड इज़ बैनिश योर डाउट्स। अपने जो भी डाउट्स आ रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हो मनी रिलेटेड या
किसी फ्रेंड ने बोल दिया कि तू कुछ नहीं कर सकता है स्टॉक मार्केट से, तू कुछ नहीं कर सकता है ट्रेडिंग के अंदर, ये तो सट्टा है, इसमें कुछ भी नहीं होगा, तो उनके जो डाउट्स आ रहे हैं वो अपने डाउट्स मत बनाओ, अपना खुद का एक मोटिव रखो और उस मोटिव पे रहो। लोग आएंगे कुछ भी बोलेंगे, ये इट इज़ अगेन अ सर्कल। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बैनिश योर डाउट्स। एंड थर्ड इज एक्चुअली, I am repeating this thing because it is actually very 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 important. स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में लेके आओ। बिना स्पिरिचुअलिटी के कुछ भी सही नहीं लगेगा आपको, ना तो ट्रेडिंग में आपको सक्सेस मिलेगी, ना तो कोई भी किसी भी फील्ड में। अकॉर्डिंग टू मी, सक्सेस इज नॉट जस्ट अर्निंग मनी, it is about freedom. A freedom, I'm not talking about financially free, I'm talking about every set of freedom. Financially free, emotions पे आप फ्री हो एकदम, आपको किसी का फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इतना कोई बोल रहा है, आपको पता है आपने अपनी लाइफ के लिए क्या गोल सेट किया है, यू आर हैविंग दैट फेथ इन योर सेल्फ कि हाँ मेरे साथ कोई एनर्जी है विच इज़ वर्किंग एंड दैट विल गाइड मी, दैट विल वर्क एज माई गाइडिंग एंजल। तो ये 3 चीज़ें अपनी लाइफ में हमेशा रखो अगर आपको कहीं पर भी सक्सेसफुल बनना है या एक नॉर्मल लाइफ भी जीनी है। दीज 3 थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली आई विल जस्ट से लर्न एंड अर्न। लर्न जितना ज़्यादा होगा, अर्निंग भी उतनी ज़्यादा होगी। कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ एंड हैप्पी फाइनेंशियल फ्रीडम टू एवरी वन।